लास्ट क्लास में हमने किया था फास्ट एपीआई में हेलो वर्ल्ड। तो अब हमने हेलो वर्ल्ड तो कर लिया, लेकिन इसमें कुछ और भी मेथड्स होते हैं हेलो वर्ल्ड करने के डिफरेंट, तो उनको डिस्कस करते हैं, फिर बाद में कोड करके प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सिंपल चैट जीपीटी है मेरे पास, हेल्प मी टू अंडरस्टैंड different types of methods in fast API, why we use them। तो इससे कुछ 4-5 बार क्वेश्चन करते हैं, चैट करते हैं, इनको समझते हैं, उसके बाद कोडिंग की तरफ जाएंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अब इसमें कुछ मेथड्स हैं फास्ट एपीआई में, तो इसको स्टार्ट से देखते हैं। व्हाट आर मेथड्स इन फास्ट एपीआई। अब फास्ट एपीआई मेथड जो होते हैं वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट टाइप्स होती हैं। एचटीटीपी रिक्वेस्ट टाइप मतलब आप लोग जब फ्रंट एंड से बैक एंड से बात करना चाहते हो फ्रंट एंड के थ्रू, तो आप मल्टीपल काम करते हैं। आप बैकएंड में डाटा स्टोर भी करवा रहे होते हैं, बैकएंड में डाटाबेस के थ्रू फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजते हैं। आप बैकएंड में डाटा डिलीट करवा रहे होते हैं, बैकएंड में डाटा अपडेट कर रहे होते हैं, बैकएंड में डाटा गेट कर रहे होते हैं। अगर मतलब कि आप बैकएंड डाटा स्टोर करवा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, मतलब कि आप कई बार गए, अपना फॉर्म सबमिट किया है, अपना नेम एज अपना डाटा दिया है, तो ये अपने बैकएंड में डाटा स्टोर करवाया है। अगर अपडेट करना है तो आप अपना नेम अपडेट कर रहे हो या कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहे हो। डिलीट करनी है तो आप अपना लाइक साइन आउट कर रहे हो, या मल्टीपल यूजर्स हैं तो आप कोई यूजर को डिलीट कर रहे हो। तो ये डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं। अब ये सारे काम करने हैं हमने, तो ये सारे काम जब फ्रंट एंड से बैकएंड में रिक्वेस्ट जाएगी तो बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम करना है। और फ्रंट एंड से तो आ जानी रिक्वेस्ट, तो बैकएंड में हम डिफरेंट तरह के मेथड यूज करते हैं। अगर डेटाबेस में डाटा स्टोर करना है तो इस तरह का मेथड यूज करना है, अगर डिलीट करना है तो इस तरह का करना है, अपडेट करना है तो डिफरेंट टाइप का मेथड यूज करना है। अब उनको देखते हैं। दे टेल द सर्वर व्हाट द क्लाइंट वांट्स टू डू विद द डाटा। अब जो यूजर है फ्रंट एंड पे जो बैठा है वो क्या करना चाह रहा है डाटा के साथ। थिंक ऑफ फास्ट एपीआई एज अ रेस्टोरेंट, लाइक क्लाइंट एक कस्टमर है और फास्ट एपीआई ऐप एक किचन है, और जो मेथड है वो कस्टमर रिक्वेस्ट टाइप है। अब जो कस्टमर ने मेथड का मतलब है किस तरह की रिक्वेस्ट भेजी है, उसने पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, या उसने कोल्ड ड्रिंक मंगवानी है। तो अगर उसने कोई चीज खानी है तो वो लेने जाएगा, वो उसने कोई रिक्वेस्ट दी है, अगर वो मेन्यू मांग रहा है तो जो उधर बंदा है वो मेन्यू लेके आएगा। तो डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस हैं। अब इसने कुछ फास्ट एपीआई हमें पिक्चर भी जनरेट करके दे दी है, अगर इनको देखें वन बाय वन। अब लाइक इधर क्लाइंट बैठा है, वो रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब ये एचटीटीपी मेथड्स हैं और ये बैकएंड है। अब अगर जो क्लाइंट है वो चाहता है कि मैंने अपनी प्रोफाइल गेट करनी है, अगर उसने प्रोफाइल गेट करनी है तो उसका भी एक स्पेसिफिक मेथड है। अगर उसने डाटा स्टोर करना है बैकएंड में तो उसका भी एक स्पेसिफिक मेथड है। अगर डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो अगर वो चाह रहा है कि मैंने डाटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर करना है, इधर वो ऐप पे बैठा है यूजर, तो गेट का मेथड डाटा गेट करना है अगर उसने बैकएंड से, तो वो गेट का मेथड यूज करेगा। लेकिन आपकी प्रोफाइल है, आप लिंक्डइन पे जाते हो, आपकी मल्टीपल पोस्ट हैं, आपकी प्रोफाइल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जब भी आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ओपन करते हो तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को बैकएंड से लेके आ जाता है। अब लिंक्डइन का एक बैकएंड है, उसमें डेटाबेस सारा कुछ है। तो जब हम प्रोफाइल ओपन करते हैं तो उसके बैकएंड पे गेट की रिक्वेस्ट जाएगी, जैसे ही हम अपनी प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो हमारा डाटा लेके आ जाएगी। अब अगर हमने कोई उधर पोस्ट क्रिएट करनी है, अगर हम अपना डाटा लिखते हैं, शेयर करते हैं लोगों के साथ, तो हम डाटा लिख के क्रिएट पोस्ट कर देते हैं। तो अब वो पोस्ट है वो बैकएंड में पोस्ट की रिक्वेस्ट जाएगी, और बैकएंड में जाकर वो हमारी पोस्ट का डाटा जो है, कोई पिक्चर लगाई हमने, टेक्स्ट लगाया, सारा कुछ स्टोर हो जाएगा। अब हम कोई चीज को अपडेट करना चाह रहे हैं, अपनी जो पोस्ट है उसको एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए भी एक स्पेसिफिक मेथड है।
तो जब उसको एडिट करोगे, कोई नेम वगैरह इन्फॉर्मेशन चेंज करोगे, तो उसका एक मेथड है पैच। अब ये पुट है, पुट का मतलब है कि अगर आपने उसको एडिट करना है ना, तो आपने सारा जो डाटा पहले से पड़ा हुआ है वो आपको सारा अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन की पोस्ट में तो इसकी एग्जांपल नहीं बनती पुट की। पैच की मतलब कि थोड़ा सा डाटा अपडेट कर दो, बाकी वही रहने दो। तो पुट का मतलब है कि अगर आपका नेम है, एज है, ईमेल है, बैकएंड में पड़ी है, तो आप एक टाइम पे केवल नेम नहीं अपना चेंज कर सकते। आपने साथ में दोबारा मेल लिखनी है, दोबारा एज लिखनी है, सारा डाटा इकट्ठा देना, ये सारे को अपडेट कर देता है। अगर आप अकेला नेम लिखोगे तो वो दूसरे डाटे को अपडेट करने की कोशिश करेगा, तो आपने वो डाटा नहीं दिया तो उसको नल करार दे देगा। वो डिलीट है, तो आपने अपनी पोस्ट को डिलीट करना है, 3 डॉट पे क्लिक किया, डिलीट किया, तो डाटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, हमने उसका बैकएंड पे एक मेथड लिखा था डिलीट का। जब वो डिलीट पे क्लिक करेगा तो फ्रंट एंड पे उसने ये डिलीट वाले मेथड को कॉल करना है कि बैकएंड से डाटा को डिलीट कर दो। अब ये देखिए, इसके कुछ डिटेल से मेथड है। नजर आ रहा है आप लोगों को? नजर आ रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत? ओके, तो इसको वैसे थोड़ा सा मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन। लाइक पोस्ट का मेथड है, ये डिफरेंट मेथड है, हमने मोस्टली यूज करने हैं 5। पोस्ट का मेथड है तो आपने डाटा स्टोर करना है। गेट का मेथड है तो हमने डाटा गेट करना है। पुट का मेथड है कि रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स और क्रिएट अ न्यू रिसोर्स, सारा अपडेट कर दो। नो सेव आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट का मतलब है कि अगर आप उसको बार बार चेंज करोगे ना, तो वो बार बार चेंज होगा लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं होगा। एकदम लाइक पोस्ट का देखिए, क्रिएट अ रिसोर्स ऑन अ सर्वर, क्रिएट अ रिसोर्स बट टिपिकली बट नॉट ऑलवेज विद इन अ कलेक्शन। अब अगर आप पोस्ट कर रहे हो, लिंक्डइन में पोस्ट कर रहे हो, तो आपका अचानक से इंटरनेट चला गया है, तो जब इंटरनेट चला गया तो ब्राउज़र उसे ऑटोमेटिकली पोस्ट नहीं करेगा। जब दोबारा इंटरनेट आएगा तो आपसे पूछेगा कि आपका ये जो काम था ये दरमियान में रह गया था, तो इंटरनेट चला गया। अब वो आपसे दोबारा पूछेगा कि क्या इसको मैं बैकएंड में अपडेट कर दूं, पोस्ट को डाटा बैकएंड में सेव कर दूं, तो वो रिस्की हो सकता है। ये सेव नहीं है खुद उसको। लेकिन कुछ मेथड है कि वो जो ब्राउजर वाला है ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देता है, तो वो मेथड सेफ मेथड होते हैं। लाइक गेट का डाटा गेट करना है बैकएंड से, उसका कोई क्या नुकसान है, 4 बार आप उसे रिक्वेस्ट भेजो। तो इस तरह इन सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पैच का मेथड है अपडेट अ पोर्शन ऑफ डाटा। गेट का मेथड है कि आप बैकएंड से डाटा गेट कर रहे हो, और डिलीट का मेथड है आप डिलीट करना चाह रहे हो, और हेड का मेथड है रिक्वेस्ट रिसोर्स मेटाडाटा। लाइक आप एक अपनी एपीआई रिक्वेस्ट से थोड़ा सा रेलेवेंट डाटा गेट करना चाह रहे हो, किस तरह की आपकी जो आपकी रिक्वेस्ट है। और ऑप्शंस, रिक्वेस्ट अ लिस्ट ऑफ सपोर्टेड मेथड्स फॉर द रिसोर्स। बट कुछ सपोर्टेड उससे कुछ मेथड्स पूछ रहे हो तो हम ऑप्शन यूज करते हैं, उसके डिफरेंट हम शो करवाते हैं यूजर को। और ट्रेस रिक्वेस्ट लॉग ऑफ करंट रिक्वेस्ट रिस्पांस एक्टिविटी। अगर हम ट्रेसिंग करना चाह रहे हैं अपने जो एपीआई की, और कनेक्ट करवाने के लिए, लाइक रिक्वेस्ट टनल फ्रॉम अ प्रॉक्सी टू अ डेजिग्नेटेड सर्वर। तो और नेक्स्ट देखें, अभी इधर डिटेल से 5 दी हुई है। गेट का मतलब है कि डाटा गेट करना है, पोस्ट क्रिएट करना है, पैच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डाटा अपडेट करना है। पुट का मतलब है कि सारा डाटा अपडेट करना है, और डिलीट का मतलब है कि डिलीट करना है, स्टोर करना, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना पहली बार जाके। और अब इनको वन बाय वन देखिए। गेट क्या करता है, सर्वर से डाटा लेता है जो हमारा सेव गेट करता है।
यार आप लोग बातें क्यों कर रहे हो पीछे? एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे तो आप सबको सुने, कोई बंदा खुद से बात ना करे। पुट में सारा अपडेट होगा। डिलीट में अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स हमारे पास, तो एक स्टूडेंट को उसकी आईडी के थ्रू स्टूडेंट को भी डिलीट कर सकते हैं, या सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं। हाँ, उनकी डिफरेंट मेथड बनानी पड़ेगी एंड पॉइंट्स। डिलीट का एक राउट बनाओ, उसमें स्पेसिफिक यूजर के लिए रख लो, एक और उसका जो एपी बनाओ उसमें अलाउ कर दो तो सारी डेटाबेस में जितना भी डाटा रिमूव कर दे। जी 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 रिप्लेस करेंगे। डिलीट में तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा, बैकएंड से कट जाएगा। जी पैच में आएगा। हाँ, पैच में वो एक मैसेज अपडेट होता है, एक वर्ड अगर अपडेट करना जी वो पैच में आएगा। पैच में आएगा, सारा तो नहीं ना होगा, सारी चैट तो नहीं होगी। अब गेट का मतलब है टू गेट डाटा फ्रॉम सर्वर, डज नॉट चेंज एनीथिंग। ये जो गेट का मेथड है ये एक सेव मेथड है। अगर हम 50 बार भी डाटा को गेट करेंगे तो सेम ही डाटा आएगा, ना कुछ भी अपडेट नहीं होगा। अब सेव एंड रीड ओनली। और उसके बाद ओपन गूगल, यू आर गेटिंग सर्च रिजल्ट्स, सारा डाटा शो हो रहा है। ओपन इंस्टाग्राम, गेट पोस्ट एग्जांपल। और अब इसका कोड कैसे करते हैं? सिंपल, आपने फ्रॉम फास्ट पे लाइब्रेरी से ये फास्ट पे की क्लास को इंपोर्ट करना है। लाइब्रेरी का मतलब है कि उसमें मल्टीपल क्लासेस, फंक्शंस, बहुत सारी फाइल्स, कोड लिखा होता है। लाइक मैथ की एक लाइब्रेरी है, उसमें आप स्क्वायर रूट का, सम का, मल्टीप्लाई का कुछ भी फंक्शन गेट कर सकते हो। तो इधर से हम उसकी लाइब्रेरी से क्लास गेट कर रहे हैं फास्ट पेज से। एक ही क्लास है फास्ट पेज में। इसके बैकएंड के लिए हम फास्ट पेज और इसका हेडर हो सकता है, हेड और मल्टीपल क्लासेस हम सारी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो फास्ट एप के बैकएंड के रिलेटेड हमें जो चीजें चाहिए वो हम फास्ट एप से इंपोर्ट करेंगे। जी फास्ट एप जी जी बिल्कुल। अब ये वाली जो क्लास है ना, ये मैं बैकएंड की पूरी एप्लीकेशन बिल्ड करने में हेल्प करेगी। क्लास गेट की क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है और खाता किसी चीज का। जी अब ये हमने एक नक्शा लिया है, अब नक्शे में हम चीजें खुद रखेंगे वन बाय वन। क्लास है तो इधर आके हमने उसका एक वेरिएबल में उसको स्टोर करवा दिया, अब इसका ये ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, नाम सेम है। ये बैकएंड की एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। अब कुछ और करेंगे उनके सिक्योरिटी पर्पस, कुछ और पर्पस होंगे, इसमें बहुत सारी क्लासेस होंगी और भी। जी जो डेवलपमेंट करने के लिए हमने बनानी है, बैकएंड की एप्लीकेशन खड़ी करने के लिए वो हम इस क्लास को इम्पोर्ट करेंगे। अब ये सेम नहीं है, इसमें अगर आप एफ छोटा लिखिएगा तो ये नहीं काम करेगी। और इधर हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया एक वेरिएबल में। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, अब हमने कोई भी नई चीज लिखनी है बैकएंड में, नई एपीआई लिखनी है, तो हमने इस ऑब्जेक्ट पर आके रजिस्टर करवानी है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। अगर हम अब मल्टीपल एपीआई, मल्टीपल एंड पॉइंट्स बनाएंगे। अब हर एंड पॉइंट को हमने इधर आके ऐप के थ्रू रजिस्टर करवाना है। ऐप डॉट गेट ये डेकोरेटर है इसका, और एडलेट ऐप आगे आपने लिखना है मेथड का नेम। अब अगर आप डेटा गेट करना चाह रहे हैं बैकएंड से तो आप डॉट गेट लिखेंगे।
और उसके बाद आ जाता है एंड पॉइंट। तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। उसके बाद हमने क्या लिखना है, एक फंक्शन लिखना है सिंपल पाइथन का। पाइथन का एक फंक्शन लिखना है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप डेटा गेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। फंक्शन में तो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो लेकिन हम केवल गेट भी यूज कर रहे हैं। अब डिफरेंट मेथड्स क्यों यूज कर रहे हैं, लेकिन एक जो मेथड है वो हर काम कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। तो लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस है, तो हम ये 5 यूज कर रहे हैं ना, 5 जो डिफरेंट मेथड्स कर सकते हैं। ये तो फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर जो भी लिखेंगे वो काम हो जाएगा। लेकिन इनके कुछ फायदे हैं, उन फायदों को हम डिस्कस करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। सेपरेट करने के लिए फ्रंट एंड वाले जो डेवलपर, उसे पता चल जाए कि अगर ये गेट का मेथड है तो वो डाटा गेट कर रहा है, अगर डिलीट का मेथड है तो वो डाटा डिलीट कर रहा है, रीडेबिलिटी बनाने के लिए। और इसको बहुत सारे फायदे हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। अब व्हेन टू यूज गेट, ये मुझे लगता है एक दो को बाहर निकालना पड़ेगा। अब हमने गेट का मेथड यूज करना है जब यूजर को गेट करना है, कोई प्रोडक्ट लिस्ट को गेट करना है और डाटा रीड करना है। और अब पोस्ट क्यों यूज करते हैं, जब हमने सर्वर पे डाटा सेंड करना है और स्टोर करना है, टू क्रिएट समथिंग न्यू, कोई नया यूजर बनाना है, नई प्रोफाइल बनानी है, नया प्रोडक्ट ऐड करना है, कोई नई पोस्ट क्रिएट करनी है, तो पोस्ट का मेथड यूज होगा। लाइक साइन अप फॉर्म कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं आप लोग, नया अकाउंट बना रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, सिंपल जो ऐप का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वेरिएबल, उस पर हमने आके कोई भी नया राउट है तो उसको रजिस्टर करवाना है। इधर मेथड का नेम लिखेंगे और इधर उसका एंड पॉइंट लिखेंगे। हम क्या करना चाह रहे हैं, डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं परमानेंटली, कोई नया यूजर ऐड करना चाह रहे हैं तो डॉट पोस्ट लिखेंगे। और उसके बाद सिंपल पाइथन का एक फंक्शन। अब व्हेन टू यूज पोस्ट, जब आपने कोई नया यूजर बनाना है, सबमिट फॉर्म करना है, अपलोड डाटा करना है और अपडेट डाटा। अब हमने अपडेट इंटायर डाटा, वाई वो यूज पुट टू अपडेट द होल रिसोर्स, सारा डाटा अपडेट करना है। अगर अकेला नेम अपडेट करना है तो आपको बाकी डाटा भी साथ में देना पड़ेगा सारा। और ऑल डाटा इज रिप्लेस्ड कंप्लीटली, एडिट योर इंटायर प्रोफाइल, रिप्लेस फुल एड्रेस, एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो सारा एड्रेस चेंज हो जाएगा आपका। जी जी, ये फंक्शन है। हम इस फंक्शन को अब ऐप का जो ऑब्जेक्ट है उस पर रजिस्टर करवा रहे हैं। इस लाइन को हम इसका एंड पॉइंट कहते हैं, एंड पॉइंट बना रहे हैं, एपीआई का एंड पॉइंट बना रहे हैं, एंड पॉइंट वाली लाइन है। इसका मकसद है कि आपने बैकएंड से रिक्वेस्ट भेजनी है और फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजनी है बैकएंड पर। एक तो स्पेसिफिक पूरा बैकएंड जो हमने डिप्लॉय किया हुआ है उसका एक स्पेसिफिक यूआरएल होगा, ठीक है। अब आपने उसके आगे स्लैश लगा के यूजर लगाना है एंड पॉइंट को। तो अब आपने स्लैश लगा के यूजर लगाना है, तो यूजर आप अब यूजर से रिलेटेड कोई भी बना रहे हैं ना एंड पॉइंट, तो हमने स्लैश यूजर लगा देना है। अगर हम यूजर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इधर इधर पोस्ट लिखेंगे और इधर यूजर। अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं इधर पोस्ट, इधर डिलीट लिखेंगे, इधर यूजर। जी, अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं इधर पुट लिखेंगे, इधर यूजर। और बाकी जो डाटा आपने अपडेट करना है तो उसका आप सारा कोड इधर लिखेंगे, डिलीट करना है, गेट करना है, वो कोड इसके अंदर लिखा जाएगा फंक्शन के अंदर।
जी यूजर का एंड पॉइंट है। जी जी यूजर का एंड पॉइंट है। प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं ना, कि थ्योरेटिकल करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, एक बार इसको समझ लें, रिपोर्ट करते हैं। अब जो पुट है वो सारा डाटा को अपडेट करता है, और अब पैच है तो अपडेट ओनली स्पेसिफिक फील्ड्स। केला नेम अपडेट करना है अपने अपनी सारी प्रोफाइल से, या अपनी डिस्क्रिप्शन अपडेट करनी है, और मोर एक्शन देन पुट। अब देखें ना, तो अगर हमने केला नेम अपडेट करना तो हमें पुट में हर चीज जाके चेंज करनी पड़ रही थी। अगर हम अपना केला नेम अपडेट करेंगे बाकी नहीं करेंगे तो उसको नल ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली। अब चेंज ओनली पासवर्ड या प्रोफाइल पिक्चर, तो इसका ऐप डॉट पैच। ठीक है, और पुट वर्सेस पुट फुल अपडेट, पैच पार्शियल अपडेट, रिप्लेस एवरीथिंग, चेंज ओनली लिटिल फील्ड्स। जिस चीज को चेंज नहीं करना, जैसे नेम है उसका नन कर देना उसको, हाँ उसको केला जो चीज चेंज करनी है वही चेंज करेंगे ना, बाकी को छोड़ देंगे। जैसे नेम को नन किया तो नेम चेंज नहीं करेगा। अब इधर पैच है तो स्पेसिफिक डाटा यूजर आईडी है। यूजर आईडी सिर्फ यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए है। जब वो यूजर आईडी आइडेंटिफाई हो गया, पता चला कि ये वाला यूजर है, तो अब हमने उसका जो जाके नेम चेंज कर देना है। आईडी कोई भी हो सकती है, मल्टीपल यूजर है, तो ये उस स्पेसिफिक यूजर को आइडेंटिफाई करेगी। लाइक आप यूजर हैं, आपको आइडेंटिफाई करेगी, फिर आपने केवल नेम अपडेट करना है तो नेम का एंडपॉइंट होगा। ठीक है, तो नन का मतलब है अभी के लिए नन है। अगर आप कुछ चेंज नहीं ना करोगे, खाली छोड़ दोगे, तो जो डिफॉल्ट डाटा वो नन आएगा। अगर इधर एज होता है तो इधर आप 50 लिख सकते थे, इधर इंट आना था। अगर आप एज नहीं चेंज करोगे तो 50 स्टोर हो जाएगा, इधर से नेम चेंज होगा। अपडेट दो तरह का अपडेट करना चाह रहे हैं ना, या तो अपनी सारी प्रोफाइल अपडेट करनी है। तो हम केला अपडेट यूजर की प्रोफाइल का बना रहे हैं ना, हम उसकी पूरी लिंक्डइन प्रोफाइल का थोड़ा अपडेट बना लेंगे, उसके स्पेसिफिक पार्ट का। अगर उसने अपने एक्सपीरियंस ऐड किया है, मल्टीपल एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, हम उसके एक एक्सपीरियंस का अपडेट बनाएंगे। ठीक है, पूरी लिंक्डइन उसकी अपडेट नहीं करेंगे। और डिलीट रिमूव डाटा फ्रॉम सर्वर, अब डिलीट फेसबुक पोस्ट, रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट। इसका अपडेट डॉट डिलीट। बाकी आपने फंक्शन लिखना है, फंक्शन में डिलीट का कोड लिखना है। अब इनमें कोई कंफ्यूजन किसी को, अब हमने डिस्कस कर लिया क्या करते हैं, लेकिन ये भी देख लें कि ये क्यों यूज करते हैं, करते क्या हैं, ये है। लेकिन हमने ये भी पता है कि एक मेथड में हम सारा कुछ कर सकते हैं, तो अब इनके फायदे क्या हैं। ठीक है, तो इसके कुछ फायदे भी हैं, तो हम देखते हैं। इफ वी कैन perform any task in one method, we can in one, like delete user, update user, get profile. So why we need 5 different types of methods? What are their pros and cons? So इतना बोलना है मुझे। अब टेक्निकली यस, मिल गया।
टेक्निकली तो यू कैन डू एवरीथिंग विद वन मेथड, हम एक मेथड से भी काम कर सकते हैं सारा, लेकिन बट प्रोफेशनल एपीआईज नेवर डू दिस। क्यों क्यों वो ऐसा नहीं करती? क्योंकि आईटीटी मेथड्स गिव मीनिंग, सेफ्टी, रूल्स, स्टैंडर्ड। मीनिंग मीन के वो हमारे मेथड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, हमें सेफ्टी देती है। अब ये जब डिफरेंट 5 मेथड यूज करते हैं तो फास्ट पे उसके कुछ सेफ्टी देती है, फास्ट के कुछ रूल्स हैं। और जब बैकएंड और फ्रंट एंड आपस में बात करते हैं तो फ्रंट एंड किसी ब्राउजर पे चलता है ना, तो ब्राउजर भी इन 5 डिफरेंट मेथड को सपोर्ट करता है। अब रियल वर्ल्ड यू कैन ड्राइव ऑन रॉन्ग साइड बट यू कैन इग्नोर सिग्नल। अब रॉन्ग साइड में भी गाड़ी चला सकते हैं, चल सकती है, सिग्नल को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन रूल को फॉलो करना है। रोड बिकम अनसेफ, अनसेफ हो जाएंगे, पुलिस कैन कंट्रोल ट्रैफिक और एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे। लेकिन बट इफ वी यूज ओनली वन मेथड, लाइक इसमें गेट भी कर लें, कोड ही लिखना है ना, गेट कर लें, डिलीट कर लें, अपडेट कर लें। अब ये क्या करेगा? कंफ्यूजिंग हो जाएगा फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, जो बैक एंड का डेवलपर है खुद उसके लिए उसको मैनेज करना टफ हो जाएगा। और हाँ, टू कैशे, कैशे मतलब अगर आप डाटा बार बार गेट के थ्रू गेट कर रहे हैं, बार बार डाटा आप बैकएंड से गेट कर रहे हैं, तो आप उस गेट के लिए पोस्ट का मेथड लगा लें, डिलीट का लगा लें, गेट का लगा लें। लेकिन जो ब्राउजर है, अगर हम कोई काम गेट मेथड के थ्रू करते हैं ना, तो जो डाटा गेट के थ्रू आता है वो उसको टेम्परेरी स्टोर कर लेता है। अगर हम 10 बार रिक्वेस्ट करें तो 10 बार बैकएंड में रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। पहली बार गेट में जो डाटा गेट करेंगे वो उसको अभी के लिए स्टोर कर लेगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर हम पोस्ट करते हैं, पोस्ट में डाटा बार बार गेट कर रहे हैं, तो पोस्ट में वो बार बार रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, हार्ड टू मेंटेन और नॉट स्केलेबल। व्हाई वी नीड डिफरेंट एक्टिविटी मेथड्स, क्लैरिटी एंड मीनिंग। अब ये देखें, अब हम यूजर का एंड पॉइंट बना रहे हैं। अब यूजर की आईडी है 5, अब हमने वो यूजर उस आईडी के थ्रू गेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ये देखिए user/5, user/5 गेट में भी आ सकता है, पोस्ट में भी आ सकता है। लेकिन अब ये क्या कर रहा है? गेट का मतलब है कि जब बंदा देखेगा ये, इसको से पता चल जाएगा कि गेट का मेथड है तो डाटा गेट हो रहा है, अगर डिलीट का मेथड है तो डाटा डिलीट हो रहा है। एंड पॉइंट एक ही है, एक ही एपीआई है सेम तरह की, लेकिन वो फास्ट एपीआई से डिफरेंशिएट किस तरह करेगी? इस मेथड के थ्रू। एंड पॉइंट ये वाला, अब एक का यूजर है तो मल्टीपल, जब एक एप्लीकेशन बनती है तो उसके मल्टीपल एंड पॉइंट्स बनते हैं। अब एक एडमिन है, एक उसका सिंपल यूजर है, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, एक प्रोफेसर है, तो उसके एंड पॉइंट्स डिफरेंट बना के उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हम उसको, अब हजारों फंक्शन है हमारे पास बैकएंड में, हजारों फंक्शन है, तो हम कैसे उनको डिफरेंशिएट करेंगे? एक बैकएंड डिप्लॉय है, उसका एक यूआरएल है, अब उस एक यूआरएल से हर फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे? अब सारे फंक्शन को कुछ 100 जो एंड पॉइंट है वो यूजर से रिलेटेड है, हम स्लैश यूजर लिखेंगे, उसके आगे स्लैश प्रोफाइल लिख लेंगे, स्लैश उसकी आईडी लिख लेंगे, स्पेसिफिक यूजर आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर प्रोफेसर है, स्लैश प्रोफेसर स्लैश का नेम, तो ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं हमें। ठीक है, इसको एंड, इसका नेम एंड पॉइंट है, नेम एंड पॉइंट एपीआई के आगे जो ये लगते हैं उसको एंड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इस फलां फंक्शन का एंड पॉइंट है, फलां फंक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है ना। बिल्कुल, इधर सिटीज लिख लेंगे, उधर उधर उसका फिर स्पेसिफिक मोहल्ला लिख लेंगे, क्या मोहल्ला है, किस एरिया पे है, रीजन, फिर उसको हाँ
स्पेसिफिक आइडेंटिफाई कर सकें। राउट, हाँ इसको सेम ही राउट और एंड पॉइंट सेम कहते हैं, इसका राउट है। एपीआई एपीआई बैकएंड की एक ही होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इसे एपीआई भी कह देते हैं। एपीआई एक ही होती है बैकएंड की, जब बैकएंड डिप्लॉय है उसकी एक एपीआई है, उसके आगे डिफरेंट एंड पॉइंट्स लगा के हम उसके डिफरेंट फंक्शन को कॉल करते हैं। आप चाहे समझ लें, ठीक है। रिक्वेस्ट, अगर आप डाटा गेट कर रहे हैं तो वो गेट की रिक्वेस्ट जाएगी, अपडेट कर रहे हैं अपडेट की रिक्वेस्ट जाएगी। एपीआई रिक्वेस्ट भेजती है ना, तो आप एक टाइम पे फ्रंट एंड से जितनी मर्जी रिक्वेस्ट भेज लें, फास्ट एपीआई में अलाउ करता है। अब आपके पास सब लोगों के पास 10-15 मिनट है, तो मगरिब की नमाज पढ़े फिर उसके बाद इसको कोडिंग करते हैं इसकी, ठीक है। तो सब लोग उठ जाए, कोई इधर ना बैठे, चले यार। अभी 10 मिनट बाद हमने क्लास स्टार्ट करनी है, तो जल्दी से आप लोग नमाज पढ़ना है। अभी कोड की तरफ जाएंगे, आपको कंसेप्चुअली आइडिया दे रहा हूँ चीजों का, ताकि आपके माइंड में थ्योरी अच्छी हो, कल को जब आपने कोड जनरेट करना है तो आपको चीजों का पता हो। कि सीधा कोड में जाऊंगा तो आपको डिफिकल्टी होगी चीजों को समझने में। बैकएंड में हम कोड करेंगे ना, अभी करेंगे, पहले आपको आइडिया दे रहा हूँ चीजों का। अब ब्राउजर्स एंड टूल बिहेवियर, उनका क्या बिहेवियर है इनके मेथड के साथ। जो गेट है वो कैस्ट एंड बुकमार्क। कैस्ट का मतलब है अगर हमने अपनी वेबसाइट ओपन की है, अब यूजर कोई ऐसी रिक्वेस्ट भेज रहा है कि उसे बार बार डाटा गेट करना है, गेट के थ्रू। अगर यूजर 10 बार गेट बटन प्रेस करेगा ना, गेट प्रोफाइल, तो 10 बार डेटाबेस में बैकएंड में रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। अगर 10 बार जाएगी तो वो टाइम लगेगा, मेमोरी यूज होगी, रिसोर्सेज यूज होंगे। एक ही बार जाएगी, बाकी जब पता चला ना इस गेट से ये डाटा आया है, तो ब्राउजर अभी के लिए उसको कैश कर लेगा, स्टोर कर लेगा, जब तक हम उसे रिफ्रेश नहीं करते। 9 बार हमारी जो रिक्वेस्ट दूर में जाने से भाग जाएगी बैकएंड पे। और पोस्ट जो है वो कैश नहीं होती, उसे पता है कि डाटा एक बार स्टोर करना है। अगर कैश हो गई तो दोबारा गलती से कोई इस तरह का काम हुआ तो फिर डेटाबेस में डाटा स्टोर हो जाएगा और वो यूजर की प्रोफाइल 2 बार बन जाएगी, उधर डाटा डुप्लीकेट हो जाएगा। अब डिलीट है, ओपन ब्लॉक फ्रॉम फॉर्म्स, तो डिलीट की रिक्वेस्ट है इसको सिक्योरिटी के लिए ब्लॉक की जाती है। और पुट पैच एपीआई ओनली और यूज ओनली पोस्ट ब्रेक्स ब्राउजर ऑप्टिमाइजेशन। अगर केवल पोस्ट ही करें, पोस्ट से सारे काम करें, तो जो ब्राउजर में ऑप्टिमाइजेशन अलाउ करता है बार बार बैकएंड को कॉल करने की, वो उसका फायदा नहीं होगा हमें। फिर कैशिंग एंड परफॉर्मेंस, कैशिंग स्पीड भी बढ़ जाती है, और ये उसके कुछ नुकसान भी हैं अगर हम गलत यूज करेंगे। गेट सेफ है, नो चेंजेस। अब पोस्ट है वो क्रिएट्स है, अगर बार बार यूज करेंगे वो डाटा डुप्लीकेट हो जाएगा। पुट, रिप्लेस, अपडेट्स, तो डिलीट डेंजरस है, पैच अपडेट करता है, और पुट जो है वो सारा रिप्लेस कर देता है। अब रेस्ट एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, आर बिग कंपनीज फॉलो दिस। गूगल एपीआई, स्ट्राइप एपीआई, गिटहब एपीआई, सारी बड़ी कंपनी इन स्टैंडर्ड को यूज करती है, स्टैंडर्ड मेथड्स को। तो अगर इनको तोड़ेंगे तो वो हार्ड फायरिंग, ओवर एपीआई ट्रस्ट और इसके प्रोज एंड कॉन्स। अगर गेट के देखें, फास्ट है, कैशेबल है, सेफ है, एसईओ फ्रेंडली है, और अगर कैट्स एंड सेंसिटिव डाटा गेट के थ्रू नहीं भेज सकते। और यूआरएल लेंथ लिमिट, तो जब गेट यूज करते हैं तो जब रिक्वेस्ट भेजते हैं गेट के थ्रू, तो उसकी यूआरएल की लेंथ की लिमिट भी होती है, यूआरएल जिसको एंड पॉइंट कहते हैं। और पोस्ट, प्रोज, सेंड लार्ज डाटा, सिक्योर फॉर फॉर्म्स, अब क्रिएट रिसोर्सेज,
अब जब हमने कोई डाटा सेंसिटिव भेजना हो तो हम इस पोस्ट के थ्रू भेजते हैं। यूआरएल के थ्रू कोई डाटा भेजते हैं तो वो लीक भी हो सकता है क्योंकि यूआरएल है, कोई इसको हैक कर सकता है। अब ये पोस्ट कैशेबल नहीं है, नोट एडेम्पोटेंट, ठीक है, बार बार यूज करना, और पुट क्लियर फुल अपडेट, ठीक है, पूरी अपडेट करती है, एडेम्पोटेंट है, डिलीट भी एडेम्पोटेंट है, पुट भी एडेम्पोटेंट है, गेट भी है, मतलब कि बार बार यूज करें तो उसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और सेंड फुल डाटा रिस्क ऑफ ओवरराइटिंग, डाटा ओवरराइट कर सकता है अगर हम सारी चीजों को अपडेट नहीं करेंगे। और पैच डिलीट, तो ये इसके कुछ फायदे नुकसान है। अब हम कोड की तरफ जाएगा, यहाँ पे वो फोल्डर का बता दे हमने जब राइटिंग करना है तो एक बिगिनर किस तरह उसे बनाएगा। आपने फोल्डर बनाना, सिंपल राइट क्लिक करेंगे, फोल्डर हम ड्राइव में बना लेंगे, फोल्डर को डाटा सेव करने के लिए उसको हम सेवानी का नाम दे देंगे, एआई का नाम दे देंगे। आपने सिंपल आपने अपना पीसी ओपन किया है, राइट क्लिक, अब इधर न्यू का ऑप्शन है, इधर फोल्डर का ऑप्शन है, सलानी कोर्स गायत्री, राइट क्लिक किया, फोल्डर बन गया। अब फोल्डर बन गया, अब आपने इधर पाइथन लर्न किया, पाइथन का फोल्डर बनाना है, फास्ट एपीआई की है, फास्ट एपीआई का फोल्डर बनाना है, और उसके बाद आपने क्या लर्न किया है, अभी फास्ट एपीआई लर्न कर रहे हैं। उसके बाद आप डेटाबेसेस में जाएंगे, ठीक है, जिस तरह नेक्स्ट चलते जाएंगे फोल्डर बनाते जाना है। पाइथन का कोई कोड है उसमें चीजें लर्न की हैं, अगर स्ट्रिंग हैंडलिंग, लिस्ट हैंडलिंग, फंक्शन क्या काम करते हैं, वेरिएबल्स, तो हर चीज का सेपरेट फोल्डर बनाते जाना है। तो वो उन फोल्डर के अंदर फिर फाइल बनानी है ताकि आपका सारा डाटा जो मैनेज हो, ठीक है। एंटी ग्रेविटी की तरफ भी जाते हैं, अब इधर आपने जब एंटी ग्रेविटी कर्सर को डाउनलोड करते हैं तो उधर एक ऑप्शन आता है ऐड टू पाथ, और उसके बाद क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, और ओपन विद क्रिएट और ओपन विद आइकन, तो उनको आपने क्लिक करना है। जब वो क्लिक करेंगे तो इधर ऑप्शन आएगा, जब इधर शो मोर पे जाएंगे तो इधर ऑप्शन आएगा ओपन विद कर्सर। अगर मैंने टर्मिनल उसमें एंटी ग्रेविटी किया होता तो ओपन विद एंटी ग्रेविटी, ओपन विद वीएस कोड, तो आएगा इस तरह, जिस तरह ये ओपन हो रहा है उसी तरह एंटी ग्रेविटी ओपन हो रहा है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है आईडी में। जी ये भी फ्री है, ये भी फ्री लॉग करता है, ठीक है, मेरे पास पेड है जी, उसमें भी हो जाएगा, सेम कोड लिखना है हमने। तो इधर आके हमने क्या करना है, फास्ट एपीआई, और फिर हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अब उसका ऑब्जेक्ट बन गया, अब हम एक सिंपल एंडपोर्ट बना देते हैं हेलो का, तो इसको करते हैं, अब ये सिंपल एंड पॉइंट है। जब हमारा बैकएंड चलेगा तो जब बैकएंड का केवल यूआरएल ओपन करेंगे तो उसके सामने ये ओपन होगा, सिर्फ इसको चलाएं, पॉजिटिव
यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न ये डैश रीलोड क्यों लिखते हैं ताकि हम जब भी कोई चेंजेस करें तो उधर रिफ्रेश करने पे आ जाए, नहीं तो हमें बार बार उसको चलाना पड़ेगा। डैश डैश रीलोड लिखिए ना, रीलोड। तो इधर कोड उसने खुद ही जनरेट कर दिया। अब वो देखिए खुद ही जैसे एरर मूव हो रहे हैं उसको खुद ही किए जा रहे हैं। इसका एक लोकल उसका यूआरएल देंगे, अपने यूआरएल को पेस्ट करना है ब्राउजर पे जाके तो चल जाएगा। ये इसका आपने इसको कॉपी करना है और इसके कंट्रोल राइट क्लिक भी कर सकते हैं और ब्राउजर पे जाना है तो आपको ये क्या आ गया, हेलो अहमद जी, बार बार रिक्वेस्ट करने से दोबारा नहीं बताइए कौन कौन से ये देखिए ना यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न इसको चलाना है। अब कोड फाइल का नेम और ऐप जो हमने ऑब्जेक्ट में है इस ऑब्जेक्ट को चला रहे हैं और अगर हम इस तरह चला देंगे तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन हम डैश ये और डैश रीलोड लगा रहे हैं, नजर आ रहा है। ये डैश डैश रीलोड ये वाला जी, इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी चेंज करते हैं ना बैकएंड में तो ऑटोमेटिकली उधर जब बैकएंड चलेगा तो ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगी। कोई एरर आया तो पूरी एरर आ जाएगा कोड में, इधर कोई एरर रीड करता हूँ तो इधर एरर आ जाएगा, अब ये नहीं चलेगा। तो रिफ्रेश होगा ना तो उधर एरर आ जाएगा। अब बैकएंड वाला जो वो नहीं काम कर रहा, ये ब्राउजर की वजह से है। तो इधर अंदर गए हेलो अहमद और अब ये क्या है, अभी के लिए ये बैकएंड की एपीआई है, इसको बैकएंड की एपीआई कंसीडर करें, ये एपीआई है बैकएंड की। और जब हम ये लगाते हैं स्लैश यूजर्स तो ये एंड पॉइंट्स हम बनाते हैं डिफरेंट, बैकएंड के मल्टीपल एंड पॉइंट्स बनते हैं। एपीआई के आगे एंड पॉइंट लगाते हैं और उसको एंड पॉइंट कहते हैं और उसके थ्रू हम डाटा को अपने फंक्शंस को डिवाइड करते हैं। यूजर का फंक्शन कौन सा है, एडमिन का कौन सा फंक्शन है, प्रोफाइल के फंक्शन कौन कौन से हैं, कोड लिखते हुए करते हैं। लाइक अगर इतना है अब ये हेलो गए और इधर एक बनाते हैं डॉट गेट यूजर्स, ठीक है। अब इधर हम आएंगे नीचे और डेफ गेट यूजर्स और इधर हमें क्या करना है, कोई भी मैसेज रिटर्न करवा रहे हैं हम लोग, रिटर्न में आके कर्ली ब्रेसेस में या कुछ यूजर लिख लें। अब हमें जब स्लैश यूजर लगाएंगे तो हमें ये वाला डाटा शो होगा। यार
यूजर्स और रिटर्न करवा रहे हैं हम, तो ये क्यों होना चाहिए? ये देखें, रिफ्रेश किया तो वो सारा डाटा आ गया। और अगर अब यूजर आईडी, ठीक है, तो अब हम अगर ये पैरामीटर से कंफ्यूज नहीं होना, ये कल को डिस्कस करते हैं हम डिटेल से। अब फिर यूजर के, अब हम स्पेसिफिक यूजर का डेटा गेट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? यूजर्स और फाइल, यूजर आईडी फाइल। अगर हम इधर कुछ रैंडम डाटा भी शो करवा दें, ये जो हम यूआरएल में जाके देखते हैं यूजर्स की फाइल लिखने ये कॉपी पेस्ट जो है मतलब जिस तरह हम कॉपी करके लेके जाते थे लिंक को पेस्ट करते तो फिर वो डबल डैश और रिप्लेस वो लिखने का क्या फायदा होगा? जस्ट हम उसे रिफ्रेश करें। कौन सा डबल डैश? डबल डैश रीलोड, डबल डैश रीलोड इसलिए लिखते हैं अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं ना, अगली बार जाके हम अगर रिफ्रेश करेंगे, अगर रीलोड लिखा है तो वो सारा इधर डाटा शो होगा। सर फिर हम फाइल क्यों लिख रहे हो मतलब फिर हम यूआरएल को क्यों चेंज हमें जस्ट वहां पे जाके रिफ्रेश क्यों करना है? ये डिफरेंट एंड पॉइंट्स है ना, एंड पॉइंट को कॉल कर रहे हैं। अब हमने एक फंक्शन बनाया यूजर का, उससे अगर यूजर की आईडी देंगे तो उस, अब इस फंक्शन के अंदर हम एक कोड लिखेंगे जो डेटाबेस से इस यूजर का डाटा लेके आएगा। तो हमने ये इसलिए फाइल लिखा है। तो अभी जब कोड में जाएंगे, आपको डेटाबेस कनेक्ट करेंगे तो आपको हर चीज समझ आएगी। अभी चीजों को नोट करते जाएं। फिर ये जो डाटा अभी है वही रहेगा, हमें बैकएंड को दोबारा चलाना पड़ेगा कोड चेंज करके। इसके आगे, इसके आगे अगर और लिखेंगे तो इस तरह का हमारे पास कोई एंड पॉइंट ही नहीं है ना। तो फिर चेंज नहीं ना होगा। अब भी ऐप चल रही है, अभी तक जो कोड बना है वो चलेगा, बैकएंड चल गया दोबारा। और अभी के लिए जो है ये वाला डाटा हमारे पास है, अगर कोई और बनाते हैं, एक और इनपुट बनाते हैं, वो कल करेंगे हर चीज, ठीक है? हाँ कर सकते हैं। तो यूजर आईडी, प्रोफाइल, ठीक है? तो अब ये आ गया, अगर हम इसको दोबारा लिखें, अब ये हमारे पास एंड पॉइंट ही नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में तो कोड में तो पड़ा हुआ है। अब इशू क्या आ रहा है कि हमने उसको रीलोड नहीं लगाया, जो बैकग्राउंड चल रहा है ना वो अब रीलोड नहीं हो रहा बार बार। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो उसको रीलोड भी चला देगा, अगर हमने रीलोड लिखा हुआ है तो, ठीक है? इधर हमने रीलोड नहीं था लिखा, अब रीलोड करते हैं तो वो इस कोड को नहीं पकड़ रहा। ये देखें, नोट फाउंड डैश डैश रीलोड। अब इसको, इसमें जो डाटा हुआ है वो उसको पकड़ेगा, इसको नहीं कर देते हैं, ठीक है? अभी आ रहा है, अगर ये दोबारा करेंगे तो दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं, अली अहमद, और अगर इसको दोबारा
अब इधर आपने नोट करना है, देखा ना, रिलोड हो गया खुद ही। अब हमने डिफरेंट राउट देखे हैं, ऐप डॉट पोस्ट यूजर्स। अब एक ये राउट है, बाकी जो कोड लिखने हैं वो उसको बाद में पढ़ेंगे कि डेटाबेस को कैसे कंडक्ट करना है और फंक्शन डेटा एक्चुअली रियली में रीड कैसे करता है। पुट का आ गया, उसके बाद डिलीट का आ गया, डिलीट और पुट। पुट का मतलब है कि सारा डाटा जब भी हमने अगर नेम चेंज करना है तो हमें बाकी ईमेल एज सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। और बाकी पैच का रह गया, ब्राउजर में अगर आज भी देख लेते हैं यूजर आईडी पैच, लेकिन जो पैच है, पुट है और पोस्ट है, इसको हम बॉडी पैरामीटर के थ्रू डेटा सेंड करते हैं, तो वो काम नहीं होगा। इसमें बॉडी पैरामीटर तो आ जा नहीं रहे, इसमें मैसेज सिंपल लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें डॉक्स में जाना पड़ेगा उनको टेस्ट करने के लिए। पोस्टमैन और डॉक्स। अब ये डॉक्स क्या है, स्वैगर यूआई, एक बना बनाया टेम्परेरी बैकएंड को टेस्ट करने वाला फ्रंट एंड। ये अलग नहीं आ गया, ये अलग आ गया। अब यूजर भी क्रिएट किया हमने, तो तो इसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा, अब हम अब आइडेंटिटी क्या करता है, ये डाटा की वैलिडेशन में जब फास्ट में डाटा की वैलिडेशन करना चाहते हैं तो उसमें हमें हेल्प करता है। अगर हम कोई फॉर्म के लिए किसी फॉर्म में यूजर से डाटा गेट करना चाह रहे हैं तो हम इस आइडेंटिटी में उन चीजों को डिफाइन करते हैं। अगर हमने नेम गेट करना है तो नेम हमें डिफाइन करना पड़ेगा इसकी क्लास बना के, यूजर और उसके बाद नेम ईमेल एज, ठीक है, उसका नेम गेट कर रहे हैं, ईमेल है, एज है। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये उसकी देखिएगा कि उसका जो नेम है वो स्ट्रिंग है, उसकी जो ईमेल है स्ट्रिंग है, जो एज है वो इंटीजर है। जब ये चीजें हम फ्रंट एंड से गेट करेंगे, फ्रंट एंड से ये डाटा आएगा तो ये इसको बैकएंड में वैलिडेट करेगा कि वो इंटीजर है कि नहीं, स्ट्रिंग है कि नहीं। अब हम आई थिंक आप में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा इसको यूज करेंगे तो। अब ये सारे राउट्स आ गए जो भी हैं इसमें। होम राउट से कहते हैं जो सिर्फ सिंपल डॉक्स को रिमूव करेंगे तो जो शो करवाएगा। तो ट्राई आउट दो
उधर होगा एग्जीक्यूट हेलो एमएल। इसको अगर करें, अब इसको गेट यूजर्स को करते हैं, इसको क्लिक करने, किसी भी एड्रेस को आपने टेक्स्ट करना है तो आपने ये ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करना है, उसके बाद आपने करना है ट्राई इट आउट, और उसके बाद आपने इसको एग्जीक्यूट कर देना है, और जो हमने वो रिटर्न करवाया है उस फंक्शन ने वो इधर आ जाएगा। और अगर हमने पोस्ट को टेस्ट करना है तो पोस्ट में हमने क्या क्या लिखा है, ये चीज हमने डिफाइन की है, तो कल इनकी डेप्थ में जाएंगे कि क्यों डिफाइन की है। और उसके बाद डिलीट यूजर आ गया, अब इसको यूजर आईडी देंगे और उसको ये चीजें देंगे, इसमें ये चीज हमने ऐड की है डिलीट में, ये चीज हमने मांगी हुई है ना यूजर, तो यूजर में हमने क्या क्या एक्सपेक्ट की है, नेम ईमेल और एज, और इधर भी क्या आ रहा है, नेम ईमेल और एज। हालांकि ये कुछ भी नहीं होगा, अब ये टर्म क्या करवाएगा, डिलीट यूजर्स यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, हमें सिर्फ ये शो होगा। प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग वैलिडेशन एरर टैग यूजर आईडी रिक्वायर्ड फील्ड इज नॉट प्रोवाइडेड, तो हमने वो इधर देनी है, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर जो दे रहा है उसको प्रिंट भी करवाएं, आईडी नेम जो कुछ हम दे रहे हैं वो इधर पे आएगा। दोबारा इसको एग्जीक्यूट करें, ये देखिए सारा कुछ आ रहा है। ये काम डिलीट, ये जो डाटा हम देते हैं ये वाली चीजें ये डिलीट में नहीं करते हम, डिलीट में तो केवल आईडी चाहिए, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है हमारे लिए कि हम डिलीट में ये वाला लगाएं, सिर्फ उसकी आईडी लेनी है यूजर की, वो बैकएंड से लेंगे, बैकएंड को इधर गेट करेंगे, यूजर की आईडी पकड़ेंगे, कंडीशन लगा के उसको डिलीट करेंगे। तो आज के लिए यही है, आपने ये पांचों मेथड को इनके प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे तरीके से समझना है, चैप्टर से पूछना है, जो चीजें मुझे रह गई बताने वाली वो भी आपने फिगर आउट करनी है, और इसमें क्या क्या हो सकता है। दूसरी लाइब्रेरी में रन करी इनको वजह बता दें, मेरा ख्याल ये थी कि हमने पैरामीटर नहीं दिए थे जिसकी वजह से वो शो नहीं हो रहा कब प्रोफाइल पे जो आउटपुट